एक आम घरेलू औरत से ताकत के ईवानों तक रसाई हासिल करने वाली अकलीम अख्तर, अलमरूफ जनरल रानी और साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान के मुआशके की कहानियां जुबान ज़दे आम हैं। लेकिन जब हमुदुर रहमान कमीशन ने जनरल याहिया से बाज़पुर्स की तो याहिया खान ने यू टर्न लेते हुए जनरल रानी को अपनी बहन करार दे दिया और तारीख को शर्मिंदा कर दिया। जनरल रानी के नाम से मशहूर बेगम इकलीम अख्तर मरूफ खातून सहाफ़ी अरूसा आलम की माँ और गुलकार फ़ख्र आलम की नानी थी। अरूसा आलम ने 10 बरस पहले भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह से शादी कर ली थी और इंडिया मुंतकिल हो गई थी। जनरल रानी का इंतकाल 1 जुलाई सन 2002 को लाहौर में हुआ। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज भी इनका नाम कई हवालों से जिंदा है। ये इकलीम अख्तर रानी कौन थी और इन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक क्यों कहा जाता है? हालांकि ना तो वो कोई सियासतदान थी और ना ही किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से इनका ताल्लुक था और ना ही इनका वास्ता अदब या शो बिजनेस से था। इस पुरस्कार किरदार का असल नाम तो इकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में इनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर सन 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो उसके चंद रोज़ बाद जनरल रानी को गुजरात में इनके घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया और साथ ही इनका फ़ोन भी काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में इन्हें तनबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मुनाफी हो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फ़ौजी ओहदा नहीं था, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था? उन्हें मुकामी अखबारात पाकिस्तान की मलिका क्यों लिखते थे और वो मुजरिमों को मुआफ़ी कैसे दिलवाया करती थी? और इससे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी ख़तरनाक कैसे समझी गई कि इन पर पहरा बिठा दिया गया? आइए जानते हैं। इकलीम अख्तर गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अर्सा तो वो स्कूल जाती रहीं मगर मैट्रिक पास ना कर सकीं। कम उम्र में ही इनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले इनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तक तो हालात बिल्कुल उस ज़माने के रवाज और मामूल के मुताबिक ही चलते रहे। इस कहानी में यकलख्त एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारा प्लॉट तलपट कर दिया। 60 की दिहाई के अवाइल का जिक्र है कि इकलीम अख्तर अपने खावंद के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहलकदमी के दौरान चेहरे से नकाब हटाने पर अपने खावंद के अताब का निशाना बन गए और उसने इकलीम पर हाथ उठा दिया। अपने एक इंटरव्यू में इकलीम अख्तर ने बताया था कि बस यही वो लम्हा था जिसने इनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। अपने खावंद की हरकत से इन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि इन्होंने वहीं अपना बुरका नोच कर मरी की माल रोड पर फेंक दिया। इकलीम अख्तर रानी ने उसी वक्त तहैया कर लिया कि अब वो किसी की बीवी बनकर नहीं रहेंगी बल्कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त दूंगी। मेरा खावंद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था। इस दौरान मुझे एहसास हो चुका था कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में भी निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत भी उतनी ही शदीद होगी। चंद बरस बाद इकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां इनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फिल्मों की बाज़ नामवर फ़नकाराएँ भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए इकलीम अख्तर ने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यह रही हो कि इन 2 शहरों में नेपियर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। वैसे भी रावलपिंडी फैसला साजों का शहर था और इकलीम अख्तर वहाँ ताल्लुकात बनाना चाहती थी। साबिक आईजी पंजाब सरदार चौधरी के मुताबिक जनरल याहिया खान और जनरल रानी की पहली मुलाकात सियालकोट में हुई थी, जहां इकलीम अख्तर उर्फ रानी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी। फिर इनकी मुलाकात रावलपिंडी में नाव नोश की एक महफिल में हुई और गोया चिंगारियां भड़क उठी। इसके बाद जनरल याहिया इकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हत्ता के सरदार चौधरी के बकौल सन 1965 की जंग में जब याहिया खान छम जोड़ियाँ सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक्त भी महाजराई से वक्त निकाल कर वो फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर आया जाया करते थे। जनरल याहिया वहाँ घंटों गुजारते और ख़ुद को रिलैक्स करते। जल्द ही अयूब खान ने इक़्तिदार की बागें याहिया खान को सौंप दी और ख़ुद गोशाए आफियत में चले गए, जिसके बाद याहिया खान ने मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मुल्क के स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल याहिया का सितारा बुलंद हुआ तो बेगम इकलीम के अख्तर भी ऊपर उठते चले गए। यही वो ज़माना है जब अखबारों में इनका तस्करा होने लगा। कहा जाता है कि जिस बड़ी शख्सियत को इकलीम अख्तर ने जनरल याहिया खान से मुतारिफ करवाया वो मैडम नूरजहाँ थी। याहिया खान को मैडम नूरजहाँ की आवाज़ पसंद थी। ये वही ज़माना है जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी जारी थी और मुल्क 2 हिस्सों में टूटने वाला था। जनरल याहिया खान के जवाल के बाद जनरल
जनरल रानी का सितारा भी गहना गया और इन्हें कई महीनों तक नजरबंद रखा गया। मशहूर वकील एसएम जफर ने इनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके इन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि जनरल रानी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था कि इनके दौरे हुकूमत में मेरे साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने एसएम जफर को एक ख़त में लिखा कि मेरी दोस्ती याहिया खान से ज़्यादा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे, मैं इनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। जब सकूत ढाका की तहकीकात शुरू हुई तो इस हवाले से बनने वाला हमीदुर रहमान कमीशन जनरल रानी के मामले तक भी पहुँचा। जब कमीशन ने याहिया खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने तारीखी यूटर्न लेते हुए कहा कि मैं रानी के ख़ानदान को उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर एसपी गुजरात पोस्टिंग हुई थी। जहाँ तक इकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी की बात है तो वो मेरी बहन की तरह है। जनरल याहिया ने हमीदुर रहमान कमीशन के सामने जनरल इकलीम अख्तर उर्फ रानी को अपनी बहन तो करार दे दिया, लेकिन साबिक IG पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बीती जहान हैरत में कुछ ऐसा लिखा है जो इनके इस दावे की मुकम्मल नफी करता है। सरदार चौधरी लिखते हैं, शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब इनकी वतन वापसी का वक्त आया तो सदर याहिया खान अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोग इंतजार में थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि जनरल याहिया खान के बेडरूम में दाखिल होने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। आखिर इनके मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने इकलीम अख्तर उर्फ रानी से कहा कि वो अंदर जाएं और सदर को बाहर लाएं, क्योंकि सिर्फ जनरल रानी ही इनके कमरे में बिला रोक टोक आ जा सकती थी। मिलिट्री सेक्रेटरी के कहने पर जनरल रानी जनरल याहिया के बेडरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मुल्क की मशहूर तरीन फनकारा सदर के साथ मसरूफ़ अमल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्सियत मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। खुद जनरल रानी के बकौल इनको इस मंजर से बड़ी कराहत और रकाबत महसूस हुई। उन्होंने कपड़े पहनने में तब के नंगे सदर जनरल याहिया खान की मदद की और वो मुश्किल तमाम इन्हें कमरे से बाहर लाईं ताकि वह शाह ईरान को अलविदा कह सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।